हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला एक दीपक और हल्दी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 27 मार्च 2025 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन कर लेना एक दीपक वाला उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 मार्च 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है चैत्र महीने की प्रदोष व्रत तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की प्रदोष व्रत तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की प्रदोष व्रत पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 27 मार्च गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलती नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता कभी हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये 27 मार्च प्रदोष व्रत का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 27 मार्च प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक दीपक वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 27 मार्च गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए
वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ प्रदोष व्रत का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कि जो कि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप प्रदोष व्रत वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन प्रदोष व्रत है, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि प्रदोष व्रत भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल प्रदोष व्रत पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है, तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ दी एच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और प्रदोष व्रत के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकें, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ पेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको
या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री रामा के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपक दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते अगले उपाय की, अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी यह दूसरा उपाय गुरुवार प्रदोष व्रत वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझिए, प्रदोष व्रत का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें प्रदोष व्रत वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेष फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बरक रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं
बस हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने प्रदोष व्रत वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आप घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। दोस्तों, इस साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह चैत्र महीने में पड़ा है और अगले दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे सहयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 29 मार्च 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा इस 29 मार्च को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में दिखेगा, भारत में आएगा नज। और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब रहस्य है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि महादेव उन पर बहुत ही प्रसन्न हो चुके हैं और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उसे व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें हम कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घास सूर्य ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा। चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान नाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखे। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। साल पहले ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होकर शाम 6:10 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे कर मिनट होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उसे कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है।
जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 पहले शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण नजर आ रहा उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा, पर 12 में से 6 ऐसी राशि है जिन पर इसका प्रभाव पूरा पूरा रहेगा। माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कहां कहां दिखेगा, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य के बाद कौन सी वह भाग्यशाली रहस्य है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन राशियों पर अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सब दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल में जाएगा। दोस्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव आप बहुत खुशखबरी प्राप्त करने वाले हैं? उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन्हें कुछ राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर दिन तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें, लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब बदलने वाला है, अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जी इंसान पर हो जाती है, उसी पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दे, भगवान शिव की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान शिव बहुत अधिक उन पर प्रसन्न हो गए हैं। इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान शिव अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है कि कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले ही इन राशि को भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि आती है वह राशि है राशि मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की पार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, मकर राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बना रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले ही और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है राशि में राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बताती भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता की नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसे कार्य को आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय की सदन में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा हाल रहेगा। साथ ही साथ आपका कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बना रही है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाए और समय को अपने हाथ से ना जाने दे। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में बहुत जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। जो भी काम रुके हुए थे वे अब पूरे होने लगेंगे। धन लाभ के साथ साथ आपको बड़ी सफलताएं भी मिलेंगी। परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके काम और भी आसान हो जाएंगे। आपकी मधुर वाणी आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाएगी। भगवान शिव की विशेष कृपा से आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी और आपकी सालों से अटकी हुई योजनाएं अब सफल होंगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी तरक्की खुलेंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपकी सफलता ऐसी होगी कि दुनिया भी आपका जलवा देखेगी। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। हर दिशा से आपको लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा। व्यापार में तरक्की होगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे उनका सपना भी अब पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि। भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, जिससे आपके व्यापार में जबरदस्त वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलने के पूरे आसार हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं उनकी यह इच्छा भी पूरी होगी। व्यापारियों को अधिक मुनाफा मिलेगा और धन लाभ के कई अवसर हाथ लगेंगे। संतान सुख की चाह रखने वालों को शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर परिवार माहौल और भी खुशहाल होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। जो लोग नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं उनकी यह योजना भी सफल होगी। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपको अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से मेष, वृषभ और कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। अब आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली। शिवजी की भक्ति करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर संकट दूर होगा और हर सपना साकार होगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भगवान शिव की कृपा से अब आपके जीवन में आने वाली है अपार खुशियां और सफलता। सिंह राशि वालों, आपके लिए अब समय पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। जो भी परेशानियां अब तक आपके जीवन में बनी हुई थी वे अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली हैं और आपके लिए खुशियों के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। यह आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि अब आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज में आपकी खूब प्रशंसा भी की जाएगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी सराहना करेंगे। आपके जीवन में अब ऐसे नए अवसर आने वाले हैं जो आपके लिए अद्भुत परिवर्तन लेकर आएंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा से अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में जबरदस्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई ज्यादा मजबूत होगी और आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी।
जो भी आर्थिक परेशानियां अब तक बनी हुई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी और आप एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। धन प्राप्ति के जबरदस्त योग बन रहे हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय नौकरी में भी बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो अब आपको पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। वेतन वृद्धि के भी प्रबल योग बन रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अब अपनी मनचाही नौकरी मिलने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपके करियर में अपार सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। घर में खुशियों होगा और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो अब आपको संतान प्राप्ति का भी शुभ समाचार मिल सकता है। संतान सुख मिलने से आपके घर में खुशहाली आएगी और परिवार का वातावरण आनंदमय रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होने के भी संकेत मिल रहे हैं जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। भगवान की असीम कृपा से यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं और सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे थे तो अब आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको हर दिशा से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। भगवान शिव की भक्ति करें, उनकी पूजा करें और उनकी कृपा को अपने जीवन में साकार करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव के से अब आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। यह समय आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है जिसमें आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय शुरू हो चुका है जिसमें आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है और आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव का नाम लेकर आगे बढ़े और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। अब आपके लिए सब कुछ शुभ और मंगलमय होने वाला है। धनु राशि वालों के बहुत बड़ी खुशखबरी भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हैं अपार खुशियां। धनु राशि वालों, भगवान शिव की असीम कृपा अब आप पर पूरी तरह से बनी हुई है। बहुत ही जल्द आपके जीवन में एक ऐसा शुभ समाचार आने वाला है जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपने जो भी मेहनत अब तक की है उसका फल आपको अब अवश्य ही मिलने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि भगवान शिव ने आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाई है। अब आपके जीवन हर तरफ से शुभ फल मिलने वाले हैं और आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। जो भी काम लंबे समय से अटके हुए थे वे अब भगवान शिव के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। आपको अपने परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है क्योंकि अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत होने वाली है। भगवान शिव की कृपा से आपको धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी और हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि अब व्यापार में अप्रत्याशित तरक्की होगी और आपके लाभ में 4 गुना वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आप नौकरी में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अब आपको इसका शुभ समाचार मिलने वाला है। वेतन वृद्धि के भी प्रबल योग बन रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो अब आपको मनचाही मिलने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से आपको अपने करियर में अपार सफलता मिलेगी और आपके सभी सपने पूरे होंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद सिर्फ आर्थिक लाभ तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। दाम्पत्य में भी मधुरता आएगी और जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें अब यह शुभ समाचार भी मिल सकता है। घर में खुशहाली बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य के संपन्न होने के भी योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय हर तरह से लाभकारी साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली है।
जो भी परेशानियां अब तक बनी हुई थी वे अब समाप्त होने वाली है और आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों छूने वाले हैं। ये समय आपको अपनी किस्मत को संवारने का पूरा मौका दे रहा है, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने ना दें। भगवान शिव की भक्ति करें, उनकी पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय शुरू हो चुका है, जिसमें आपको हर तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। भगवान शिव के खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भगवान शिव की विशेष कृपा से कुंभ राशि वालों आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। शिवजी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और अब आपको ऐसे शुभ समाचार मिलने वाले हैं जिनसे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी मेहनत आपने अब तक की है का पूरा पूरा फल अब मिलने वाला है। आपके रुके हुए सभी कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे और जिन योजनाओं को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे वे अब साकार होंगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। हर तरफ से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। अगर आपके व्यापार में किसी भी तरह की कोई बाधा थी या किसी तरह की आर्थिक समस्या बनी हुई थी तो वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपके लिए धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अब जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वेतन वृद्धि के भी प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अब आपको मनचाही नौकरी मिलने के पूरे पूरे अवसर मिलेंगे। भगवान शिव की असीम कृपा से आपका कैरियर नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और आपको अपने जीवन में सफलता के नए मार्ग प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, किसी ने उधार लिया था या किसी निवेश से आपको लाभ नहीं मिल रहा था तो अब वह पैसा भी वापस मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपके हाथ में धन आएगा और आर्थिक रूप से आप पहले से अधिक मजबूत होंगे। व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही थी वे समाप्त होंगी और अब हर तरफ से आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भगवान शनि देव की भी विशेष कृपा समय कुंभ राशि के जातकों पर बनी हुई है। ये समय आपके लिए पूरी तरह से शुभ है, इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी अवसर आपको मिले उसका पूरा लाभ उठाएं। आने वाले समय में नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में अचानक लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे वे अब पूरे हो जाएंगे और आपके जीवन में स्थिरता आएगी। परिवार का वातावरण अत्यंत सुखद और आनंदमय रहेगा। घर में खुशहाली बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे पूरे परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी और आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको व्यवसाय में अचानक लाभ होगा। धन लाभ प्राप्ति के भी उत्तम योग बन रहे हैं, जिससे आपके पास की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो अब वह योजना पूरी तरह सफल होगी और आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसलिए कुंभ राशि वालों इस शुभ समय का पूरा आनंद लें और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। शिवजी की उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और जीवन में वाली खुशियों का स्वागत करें। अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय शुरू हो चुका है। भगवान शिव की असीम कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार। मिथुन राशि वालों आपके जीवन में अब वो समय आ चुका है जब भगवान शिव की विशेष कृपा से अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में अब तक बनी हुई थी वे सब समाप्त होने वाली हैं और आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब आपका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है और हर दिशा से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी।
अगर आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। आपकी यह योजना निश्चित रूप से सफल होगी और आपको अपने सपनों का घर या मनचाही गाड़ी मिलने वाली है। जो लोग लंबे समय से अपने घर के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे थे उनके लिए भी अब समय पूरी तरह अनुकूल बन चुका है। भगवान की कृपा से सभी बाधाएं दूर होंगी और आप अपने सपनों को साकार करने में सफल रहेंगे। संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपतियों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। भगवान शिव की कृपा से अब आपको संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है, जिससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। संतान की प्राप्ति के साथ ही घर में समृद्धि और सुख शांति आएगी। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, जिससे घर का वातावरण और भी मधुर बन जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए और किसी भी शुभ अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह समय आपके जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं की सौगात लेकर आया है। जो भी कार्य आपने अधूरे छोड़े थे या जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब वे सभी कार्य पूरे होंगे और आपको शानदार सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय धन लाभ के भी जबरदस्त योग लेकर आया है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार में तेजी आएगी और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो अब आपको मनचाही नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव की विशेष कृपा से इस बार सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सीधा आपके जीवन पर पड़ने वाला है और आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। जिन कार्यों को लेकर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे वे अब आसानी से पूरे होंगे। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और एंटार्क्टिका के कुछ क्षेत्रों में देखा जाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर अवश्य पड़ेगा। खासकर मिथुन राशि के जातकों को इस ग्रहण के बाद जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। सभी तरह परेशानियां समाप्त होंगी और आप अपने जीवन में नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। यह समय आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आया है, जिसमें आप अपने सभी अधूरे सपनों को पूरा कर सकेंगे। शिव जी की भक्ति करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। अब आपका जीवन सफलता, समृद्धि और सुख शांति से भरने वाला है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।